हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने रेशियो के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें से आपका एक पोर्शन रह गया था जिसका नाम है प्रपोर्शन। तो आइए प्रपोर्शन जानते हैं। रेशियो और प्रपोर्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन प्रपोर्शन है क्या? तो यदि कहा जाए कि प्रपोर्शन आपका क्या है, तो यदि एक से अधिक यानी कि एक से अधिक दो अनुपात यदि समान हो, वही आपका क्या कहलाता है? समानुपाती कहलाते हैं, अर्थात प्रोपोर्शन कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि एक से अधिक दो रेशियो यदि दोनों क्या हो? समान हो, बराबर हो, तो वही आपका क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन कहलाएगा, अर्थात समानुपाती कहलाएगा। तो सीधा से इसका मतलब यह है, अर्थात सीधे से मतलब यह है कि समान अनुपात ही क्या है? आपके समानुपात है, या समान अनुपात ही समानुपात है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोपोर्शन। यानी कि समान अनुपात ही क्या है? समानुपात है। जैसे हमने कोई दो राशियां ले लिया या दो अनुपात ले लिए, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी ले लिया, तो यदि ये दोनों समानुपात होंगे या ये दोनों बराबर होंगे, तो इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। ठीक, तो ये जो आपका सिंबल है, यानी ये जो आपका क्या है? सिंबल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि दो क्वांटिटीज या दो राशियां आपकी क्या है? समानुपाती हैं, तो उन्हें हम लिख सकते हैं जैसे A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? A अपान B इज इक्वल टू C अपान D भी लिख सकते हैं। यानी कि A अपान B इज इक्वल टू C अपान D भी इसे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है एक, देखिए, जैसे समानुपाती कौन से कहलाएंगे? जैसे आपके ए बी सी डी चार कोई राशियां हैं, यानी कि ए बी सी और डी, ये आपकी क्या? सी और डी ये आपकी क्या है? चार राशियां हैं। यानी कि ए बी सी और डी ये आपकी क्या है? चार राशियां हैं। और यदि ये दोनों क्या होंगे? समानुपात होंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। ये चारों टर्म्स जो कहलाएंगे वो समानुपाती टर्म्स कहलाएंगे। यानी कि ये आपका जो क्या हो जाएगा? फर्स्ट समानुपाती टर्म हो जाएगा, ये आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, और ये आपका थर्ड समानुपाती टर्म, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ समानुपाती टर्म्स। यानी कि ये जितने भी टर्म इसमें हैं, इंक्लूड किए गए हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे? समानुपाती टर्म्स कहलाएंगे। ये समानुपाती टर्म कहलाएंगे। तो इस व्यवस्था को, यानी कि जिसको हमने क्या किया? इस व्यवस्था में रिप्रेजेंट किया। यानी कि ये जो चार टर्म थे आपके, चार संख्याएं थी, तो इसको यदि हम इस व्यवस्था में क्या करें? सेट करें या रखें, तो यह व्यवस्था आपकी क्या कहलाती है? समानुपाती कहलाती है। यानी कि इस रखने की व्यवस्था को हम कहते हैं समानुपात या समानुपाती टर्म्स। तो ये जो आपकी व्यवस्था है, रखने की व्यवस्था है, इसी को हम क्या कहलाएंगे? समानुपाती कहते हैं। जैसे हमने लिया 1 रेशियो 2, फिर आपके ले लिया 2 और 4, तो इसको हम क्या करेंगे? यदि इसको भी रखेंगे तो a अपान 2 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा? 2 अपान 4 आ गया, तो कट करने पर क्या आ जाएगा? 1 अपान 2, जो कि क्या है? दोनों सेम है। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? a रेशियो 2 प्रोपोर्शनल टू 2 रेशियो 4। ये जो आपकी व्यवस्था आई है, ये आपकी क्या है? समानुपाती व्यवस्था है। जैसे आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, हाँ, इसमें एक बात और है, ये जो समानुपाती टर्म होंगे, तो समानुपाती टर्म में क्या होंगे? आपकी कोई तीन राशियां दी होंगी और चौथी आपको निकालनी होगी, लेकिन उसमें बता देगा कि ये समानुपाती हैं या नहीं है। यदि आपको कह दिया यदि कोई चार राशियां हैं और कोई तीन राशियां हैं, चलिए चार राशियां हैं, जैसे हमने ले लिया ए बी सी और डी, यदि ये कह दिया
कि ये क्या है, चारों समानुपाती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यदि चारों समानुपाती कहेगा तो आपके मध्य पदों का गुणनफल इज इक्वल टू होगा बाह्य पदों का गुणनफल, अर्थात यही हो जाएगा b गुणे सी इज इक्वल टू हो जाएगा a गुणे डी। यदि वो बता दिया है या आपको इंडिकेट करवा दिया है कि ये चारों राशियां क्या हैं, आपकी समानुपात हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मध्य पदों का गुणनफल कर सकते हैं, और बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो क्या होंगी, दोनों बराबर आएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 9:15 9:15 है तथा 9:15 है तथा 45:x क्या है, समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें आपको बता दिया है ये क्या है, समानुपाती हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, उसी व्यवस्था पे रखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 9:15 प्रोपोर्शनल टू 45:x। अब क्या करना है, आपको मध्य पदों का गुणनफल कर लेना है और बाह्य पदों का गुणनफल करना है, और दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका बाह्य पदों का गुणनफल आएगा 9x इज इक्वल टू, और मध्य पदों का करेंगे तो 15 और गुणे का आपका आएगा 45, तो x इज इक्वल टू आया 15 है, 45 फिर डिवाइड बाई 9, तो 9 5 जब 45, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 75, यानी कि ऐसे हम निकाल सकते हैं। यदि आपको बता दें कि चारों पद क्या हैं, समानुपाती हैं, तो आप सीधा सा रख लेंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया 0.4 रेशियो 1.4 फिर प्रोपोर्शनल टू है आपका 1.4 और प्रोपोर्शनल रेशियो x। इसमें भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। यदि इसमें देखिए, इसमें आप क्या है, ये तो चिन्ह लगा दिया है, यदि आपका ये चिन्ह न लगाता, प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह न लगाता, तो आपका आगे लिख देता, आगे क्या लिखता कि ये चारों टर्म्स समानुपाती हैं। तो अब आइए उसी तरह करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। ये आया x यानी कि 0.4x इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, तो x इज इक्वल टू आया 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 अपॉन 0.4। अब देखिए यहाँ एक जीरो से वो पॉइंट से पॉइंट हटा, आपके पास यहाँ क्या बचा 4 बचा, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और यहाँ से ये वाला कट हो जाएगा तो 0.7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4.9, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 4.9। अब इसी के आगे एक आपका होता है सतत समानुपात, यानी कि जिसको हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूड सतत समानुपात, यानी कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि इसी को बोलते हैं सतत समानुपात। सतत समानुपात इसकी हमने थोड़ा सा चर्चा किए थे रेशियो में शुरू में, जिसे हम मध्यानुपाती तृतीयानुपाती बताए थे। लेकिन यहाँ देख लीजिए, सतत समानुपात का मतलब होता है क्रम से आपका रहेगा। तो इसमें क्या होगा सतत समानुपात में, कि इसमें आपको कोई 3 क्वांटिटीज या 3 राशियां दे देगा और कह देगा कि 3 राशियां दे देगा और कहेगा कि ये तीनों क्या हैं, सतत समानुपाती हैं। यानी कि कह देगा 3 राशियां, जैसे हमने लिया ए बी और सी, ए बी और सी क्या है, सतत समानुपाती हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको हम लिखने का देखिए तरीका क्या होता है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू। यदि सतत समानुपाती कह रहा है तो बीच वाला जो टर्म होता है उसको हम फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि बी रेशियो आ जाएगा सी। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये आपका हुआ सेकेंड, लेकिन ये आपका क्या होगा थर्ड नहीं होगा, थर्डवें मतलब तीसरे स्थान पर तो है, लेकिन है कौन सा,
है तो ये आपका दूसरा ही पद ना, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, ये सेकेंड टर्म ही रहेगा और ये आपका आ जाएगा थर्ड टर्म। ओके, यानी कि ये आपका आ जाएगा पहला पद, फिर दूसरा पद, और ये जो प्रोपोर्शन के बाद लिखा है वास्तव में ये रियल में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर तो है, तीसरा होना चाहिए, लेकिन है ये क्या है, तो ये दूसरा ही पद ना, और इसके बाद आपका तीसरा पद ये दिया है। तो इसी से क्या होता है, जैसे कभी कभी पूछ लेगा मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती कहेगा तो मतलब हमें बीच की निकालना है, बीच की निकालना है। अच्छा, इसी को जैसे कोई 5 राशि ले ले, यानी कि विषम राशि लिया तो आपका मध्य सतत समानुपाती पूछता है, या मध्यानुपाती पूछेगा, या तो फिर तृतीय अनुपाती पूछेगा। लेकिन यदि इसी में हम देख लें ए बी सी डी ई, इसको भी यदि कह दिए कि सतत समानुपाती में है, सतत समानुपाती हैं या समानुपात हैं, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, तो इसको आप जैसे इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी। इसी को यदि हम सॉल्व करें थोड़ा सा मैथमेटिक तरीके से देखें तो इसी को हम लिख सकते हैं ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी। तो सेम प्रोसेस आपका यहाँ रहेगा, यानी कि ए अपान बी इज इक्वल टू बी अपान सी इज इक्वल टू सी अपान डी और इज इक्वल टू डी अपान ई। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आपके सतत में कौन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो जैसे इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह दिया जैसे 0.2 और 0.2 और 0.32 का आपको क्या निकालना है, मध्यानुपात ज्ञात करना है या मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती कहा था, तो जैसे हमने वहां 3 क्वांटिटीज लिए थे ए बी सी, और जब इनको हम रखे थे प्रोपोर्शनल में तो इसको रखे थे ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। तो मध्य पदों का गुणनफल यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या इसी को हम निकाल लेते बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी पी। यही आपका क्या है, यही आपका मध्य पद है या मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती। तो हमें चाहिए था बीच का पद यानी कि मध्य पद, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मध्यानुपाती पद बोल देते हैं या मध्यानुपाती बोल देते हैं। तो आइए देखते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे मध्य पद बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट और आपका फर्स्ट टर्म यानी कि 2, फिर मल्टीप्लाई 0.32। ओके, यानी कि पहला पद था आपका। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ आपका क्या है 0.02 है, यानी कि 0.02 रहेगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है, 2 अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है। अच्छा, 2 अंक बाद न होता तो फिर हम 2 अंक बाद बनाते, तो दोनों में 2 अंक बाद है, तो अब दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 तो आया, 32 गुना 64 हुआ, लेकिन 2 अंक यहाँ है और 2 अंक यहाँ है, तो टोटल आपकी 4 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। अब 4 अंकों में जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है कि वर्गमूल में 2 जीरो में से 1 जीरो लेंगे और 64 का हो जाएगा 8 और पॉइंट का हो जाएगा पॉइंट, यानी कि इसका जो वैल्यू आया क्या आया 0.08। तो आपके मध्य पद कौन सा हुआ, मध्य पद आपका हुआ 0.08। यानी इसी बेस पर या इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मध्य पद कहेगा या मध्यानुपाती कहेगा, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, यानी कि मध्यानुपाती इज इक्वल टू मध्यानुपात इज इक्वल टू अंडर रूट पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी कि पहला पद गुणे दूसरा पद। अब इसी में आपका पूछ रहा है, जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन बताने से पहले आप हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए मित्र जुड़ सकें। ओके, तो आइए अब देखते हैं आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है 0.8 और 0.8 और 0.2
का तृतीयानुपाती या पूछ रहा, तृतीयानुपाती या तृतीयानुपात ज्ञात करिए। तो तृतीय अभी तक क्या था, मध्य पद था, तो हमने मध्य वाली संख्या का निकाला था। अब लेकिन तृतीय पद, तो इसको तृतीय पद के लिए देख लीजिए कैसा है। जैसे आपकी ए और बी आपकी दो राशियां हैं, तो आपको तृतीय पद निकालना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी, और रेशियो तृतीय पद के लिए ये है आपका तीसरा, क्योंकि ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा आपको निकालना है। तो तीसरे के लिए ऐसा हम करेंगे, तो यानी कि ये सीधा सा आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि ये आपका क्या बना, एक्स इज इक्वल टू, यानी कि तृतीय अनुपात इज इक्वल टू आया, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं तृतीयानुपात इज इक्वल टू कितना आया, मध्य पद का वर्ग, या सीधे हम लिख सकते हैं दूसरे पद का वर्ग, बटे में आप क्या कह देंगे, पहला पद, यानी कि सीधा लिख सकते हैं तृतीयानुपात इक्वल टू मध्य पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग बटे पहला पद। तो आइए अब इसे देखते हैं। जैसे इसमें आपका पूछ रहा है 8 और 2 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो बस उसी तरह लिखेंगे 0 पॉइंट, यानी कि लिखेंगे यहाँ 0.8 रेशियो 0.2 प्रोपोर्शनल टू 0.2 रेशियो, और आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 0.8 रेशियो 0.2 प्रोपोर्शन 0.2 रेशियो x, क्योंकि हमको चाहिए था तीसरा टर्म, तो अब फिर उसी तरह आ जाएगा, यानी कि ये आया 0.8x इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो x इज इक्वल टू आया 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 और 0.8 डिवाइड में आएगा। ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट कटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आया। अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, इसका पॉइंट हमें हटाना है, तो क्या हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई करवा दे तो 2 आया, और नीचे आपका आ जाएगा 40, यानी कि ये आया 1/20। और 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 को हम लिख सकते हैं 0.05, यानी कि 0.05, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या है आपका, अब पूछ रहा है आपका चतुर्थानुपाती, तो इसमें आपको 3 राशियां दी रहेंगी, यानी कि इसमें आपको ऑलरेडी 3 राशियां दी रहेंगी। जैसे ए बी और सी, ये 3 राशियां दी रहेंगी, और आपसे जो चौथा टर्म है वो क्या करेगा, पूछेगा, यानी कि चतुर्थानुपाती पूछेगा। तो इसको लिखने का तरीका वही है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन फिर सी रेशियो, और अब आपको क्या पूछना है, चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो यही आ जाएगा x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए, यानी कि सीधे हम लिख सकते हैं चतुर्थानुपाती इज इक्वल टू दूसरा पद गुणे तीसरा पद बटे पहला पद। तो अब इससे क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका क्वेश्चन है 6 9 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए, यानी कि 6 9 और 12 का चतुर्थानुपाती, तो क्या करेंगे, इसमें वही रखेंगे, यानी कि 6:9 प्रोपोर्शन में लिखेंगे 12 और रेशियो। अब आपको चतुर्थानुपाती निकालना है, तो आप क्या करेंगे, x को रख लेंगे। अब इसमें क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल, और फिर यहाँ से आ जाएगा मध्य पदों का गुणनफल। यह हुआ 6x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 12, x इज इक्वल टू आया 9 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18, यानी कि x इज इक्वल टू आया 18। ठीक, ये आपको क्या रहेगा, ये चतुर्थानुपाती रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, एक और क्या कह सकता है रहेगा, तो आप
अभी तक इसमें और क्या कह सकता है, इसी में आपका कह सकता है कि सतत क्रमानुपाती हैं। जैसे जैसे आपका एक क्वेश्चन है 3x और 27, जैसे 3x और 27, 3x और 27 क्या है, सतत समानुपात में हो, सतत समानुपात में हो तो x का मान, अब आपका सतत समानुपात कह दिया तो मतलब वही आपका रहेगा, तो इसलिए आपको यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3:x प्रोपोर्शन थे x रेशियो 27, यानी कि 3:x प्रोपोर्शन x रेशियो 27, वही आएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 27, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 27 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 जा 9 3 जा 27। अब जब आपका स्क्वायर रूट लगा है तो दो दो के जोड़े बनाएंगे और दो जोड़े में से एक जोड़े बाहर ले लेंगे तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि इसका सतत समानुपाती है तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आपका 9 आ जाएगा। इसी सतत क्रमानुपाती की जगह में एक चीज और आपका कह सकता है, और वो क्या कह सकता है, क्रमागत समानुपाती हो। जैसे एक क्वेश्चन है इसी तरह में सतत समानुपात की जगह में एक और कह सकता है, और क्या कह सकता है, वो लैंग्वेज क्या है कि यदि क्वेश्चन है आपका, यदि 8x और 50 आपका क्या है, क्रमागत समानुपाती है, यानी इसमें क्या कह सकता है, क्रमागत समानुपाती है तो x का मान, तो या तो फिर आपका क्रमागत कहेगा या तो फिर सतत कहेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि तृतीय अनुपाती निकालिए, मध्यानुपाती निकालिए, तो इसको भी वही लिखने का तरीका है, यानी कि 8:x फिर प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात है, और x रेशियो 50, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और 50 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 400, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, यानी कि इसमें क्या गया, क्रमागत समानुपाती, यानी कि जो x की वैल्यू निकालनी थी तो क्या आया 20 आया। तो अब शायद प्रोपोर्शन के भी जितने टाइप थे बता दिए, और इसी से एक टॉपिक और बचा है आपका एज प्रॉब्लम्स, और दूसरा है पार्टनरशिप, जो कि आपकी रेशियो के भाग ही हैं या रेशियो में ही आते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, एज प्रॉब्लम की रहेगी, और फिर जो नेक्स्ट रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, पार्टनरशिप पर रहेगी। तो यहाँ से आपका ये रेशियो का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।